और चलिए इसी बीच एक और बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें। चीता रिटर्न्स, जी हां, 70 साल बाद आज से भारत में दौड़ेंगे चीते। नामीबिया से ग्वालियर पहुंचा स्पेशल प्लेन, कूनो नेशनल पार्क पहुंचे चीते। चीतों को कूनो में छोड़ेंगे पीएम मोदी और चीतों को क्वारंटीन बाड़े में छोड़ेंगे पीएम मोदी। आपको बता दें 1948 में आखिरी बार भारत में चीता देखा गया था, जिसके बाद यानी कि आज 1948 के बाद आज ये चीते 70 साल बाद भारत में दौड़ेंगे। पीएम मोदी खुद इन चीतों को बाड़े में छोड़ेंगे। नामीबिया से ग्वालियर पहुंचे ये चीते, कूनो नेशनल पार्क में इन्हें छोड़ा जाएगा। चीतों को क्वारंटीन बाड़े में पीएम मोदी के द्वारा छोड़ा जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आज पीएम मोदी का जन्मदिन है और इस जन्मदिन के शुभ अवसर पर 70 साल बाद आज भारत में 8 चीतों की वापसी नामीबिया से इन्हें लाया गया है और पीएम मोदी के द्वारा ही इन्हें क्वारंटीन बाड़े में छोड़ा जाएगा। इनका हेल्थ चेकअप भी होगा और कुछ दिन ये क्वारंटीन बाड़े में रहेंगे। फिलहाल कूनो नेशनल पार्क में आज इन्हें छोड़ दिया जाएगा। 70 साल बाद इन चीतों की वापसी। 6 तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर ही आप देख सकते हैं चीते के पहुंचने की, और दूसरी इन जो बक्सों में बंद होकर चीते आए थे, जो बक्से हैं वो आप देख सकते हैं। तीसरी तस्वीर की बात करें, नामीबिया से जब प्लेन ने उड़ान भरी थी चीतों को लेकर, वो तस्वीर भी आप देख सकते हैं। वहीं ग्वालियर में प्लेन लैंड हुआ। इसके साथ ही इस पार्क में चीते रहेंगे और पीएम मोदी इन चीतों को छोड़ेंगे। तो ये तीनों तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्लेन के द्वारा चीतों को लाया गया और चिनूक से लाए गए पार्क में, वहीं कूनो पार्क में इनका स्वागत किया गया। चीते दहाड़ते नहीं, बिल्लियों की तरह घुर्राते हैं। 2 किलोमीटर दूर आवाज को भी सुन सकते हैं। 8 महीने का होते ही चीते खुद शिकार करने लगते हैं। शिकार के समय चीते छुपाने के लिए अपने शरीर पर बने स्पॉट का सहारा लेते हैं। चीते के शरीर पर तो कूनो से हमारे सहयोगी जावेद हमारे साथ जुड़ गए। जावेद, आपका रुख करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे 70 साल बाद इन चीतों की वापसी। पीएम मोदी का आज जन्मदिन भी है, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, चूंकि पीएम मोदी के द्वारा ही इन्हें क्वारंटीन बेड़े में छोड़ा जाएगा चीतों को? जी बिल्कुल, ग्वालियर एयरपोर्ट से चीते शिफ्ट किए गए हैं। जो विशेष विमान नामीबिया से आया था उसको हेलीकॉप्टर में बिल्कुल डॉक्टरी परीक्षण के बाद उनको शिफ्ट किया गया है और हेलीकॉप्टर से ग्वालियर से उनको रवाना कर दिया गया है और कूनो में कुछ ही देर में चीते पहुंचने वाले हैं। और अभी पहुंचने के बाद उनका फिर ग्वालियर से कूनो में जो नेशनल पार्क में पहुंचेंगे, जहां पर उनको एक क्वारंटाइन बाड़े में रखा जा रहा है और उसका फिर दोबारा से मेडिकल परीक्षण किया जाएगा और उसके बाद फिर वो जो केज बनाया गया है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको रिलीज करेंगे। तो आपको बताना चाहूंगा कि अफ्रीका से 8 चीते आए हैं जिनकी उम्र 2.5 से लेकर 5 साल तक है और ये सभी चीते एक एक करके उसमें 5 चीते छोड़े जाएंगे, जिसमें कि पहले 3 जो चीते हैं उसमें 2 चीते प्रधानमंत्री मोदी छोड़ेंगे। उसके बाद 70 मीटर की दूरी पर दूसरा केज बनाया गया, उसका लीवर घुमाने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चीता बाद में रवाना करेंगे, इसलिए 3 चीते यहाँ से रवाना होंगे। और कूनो में एक यहाँ पर जश्न का माहौल है। कूनो नेशनल पार्क में चीता के आगमन को लेकर जगह जगह होर्डिंग पोस्टर लगाए गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ पर करीब 4 प्रोग्राम हैं, जिसमें सबसे पहले कूनो में जो चीतों को रिलीज करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन पर। 70 साल बाद भारत को एक सौगात मिल रही है। 75 साल पहले जो चीता विलुप्त हो गया था, अब वो मध्य प्रदेश की इस जंगल के एरिया में कूनो क्षेत्र में अपनी हलचल और दौड़ लगाता हुआ दिखाई देगा। जैसा कि सबसे तेज जानवर माना जाता है, उस तरह से उसकी व्यवस्था के लिए यहाँ का जो माहौल है नामीबिया के जंगल से वो मैच होता है। इस कारण से इस अभ्यारण्य का चयन किया गया था। इसके आधार पर उसकी तैयारी हो रही है और उसके बाद फिर वो फॉरेस्ट के पालपुर एरिया में प्लांटेशन के एक प्रोग्राम में शामिल होंगे मोदी जी और उसके बाद फिर चीता मित्रों से भी बात करने का उनका प्रोग्राम रखा गया है। करीब 400 चीता मित्र बनाए गए हैं और चीता मित्रों से संवाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनसे बताया जाएगा कि जो चीतों की रखवाली और देखरेख के लिए क्या हो सकता है, वो सब चीजें उनसे डिस्कस की जाएंगी। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरा जो कार्यक्रम है
कूनो के बाद करहाल जो है उस एरिया में स्वयं सहायता समूह का प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें कि आसपास के जो स्वयं सहायता समूह की ग्रामीण आजीविका मिशन की जो महिलाएं हैं, करीब 70,000 महिलाओं को वो संबोधित करेंगे और उनसे फीडबैक लेंगे कि जो जंगल की उपज है, जिसमें गोंद है, तेंदुपत्ता जैसे जो उत्पाद है, उनके बाय प्रोडक्ट क्या हो सकते हैं, उसके छोटे छोटे लघु उद्योग के हिसाब से किस तरीके से विकास किया जा सकता है, इन सब चीजों को लेकर डिस्कशन होगा जो स्वयं सहायता समूह की दीदियों के साथ। और करीब 1.5 घंटे के इस प्रोग्राम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कूनो और करहाल से ग्वालियर के लिए रवाना होंगे। 2:20 पर वहां से ग्वालियर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। इस तरह से जो ऐतिहासिक दिन है, उस ऐतिहासिक दिन को यहाँ पर तैयारियां भी उसी तरह से की गई हैं। करीब 50 IPS अधिकारी यहाँ पर लगाए गए हैं और 5,000 जवान पुलिस के लगाए गए हैं और इसके अमले को भी ट्रेन किया गया है। इस तरह से यहाँ के वातावरण को बिल्कुल एक चीता से मय हो रहा है। पूरी तरफ चीता ही चीता के बारे में पोस्टर और बैनर लगे हुए हैं। तो ये जो जंगल का जो ट्राइबल एरिया माना जाता है, उस ट्राइबल एरिया के विकास की एक नई इबारत यहाँ पे लिखी जाने वाली है, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। जी जावेद, मैं चाहूंगा आप एक बार हमारे दर्शकों को बताएं कि किस समय पीएम मोदी के द्वारा इन चीतों को क्वारंटीन बेड़े में छोड़ा जाएगा और क्या कुछ इंतजाम है वहां पर, अभी किस तरह का माहौल बना हुआ है? जी बिल्कुल, अभी जो ग्वालियर का एयरपोर्ट है उस पर प्रधानमंत्री के आगमन के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर मंगू भाई पटेल और अन्य जो केंद्रीय मंत्री हैं और राज्य सरकार के मंत्री हैं आगवानी के लिए खड़े हुए हैं। और जैसा कि बताया जा रहा है कि 10:40 पर करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्वालियर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और यहाँ पर उनका 11 बजे कूनो में आने का एक प्रोग्राम निर्धारित किया गया है और 11:05 पर वो कूनो के जो केज में अलग अलग रखे हुए हैं पिंजरे में, उनको रिलीज करेंगे और करीब 20 मिनट का ये प्रोग्राम होगा, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक चीते को करके 3 चीतों को जंगल के लिए रवाना करेंगे और विशेष क्वारंटाइन उनके लिए जो बेड़ा बनाया गया है, जो कि 500 मीटर के एरिया में रखा गया जाएगा शुरू में। और उनके आहार की भी विशेष व्यवस्था की गई, जिसमें कि जो भैंस का मांस है वो दिया जाएगा। जंगली जानवरों से उनको दूर रखा जाएगा, क्योंकि संपर्क में ना आए, कोई दूसरी तरह की कोई बीमारी ना उन पहले कोई संक्रमण का शिकार ना हो, इसलिए उनको क्वारंटाइन रखा जाएगा। 30 दिन तक वो क्वारंटाइन रखे जाएंगे चीते और उसके बाद फिर उनको मेन जो है उसके जंगल विभाग के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के प्रोटोकॉल के अनुसार बाकी जो 8 चीते हैं उनको पूरे सभी तरीके से पूरे जंगल में छोड़ा जाएगा, जो कि एक जंगल का बड़ा क्षेत्र है, जिसमें कि 1235 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो जंगल फैला हुआ है। उस तरह से यहाँ पर उसको चीतों का एक उनकी फर्राटे लगाते हुए दौड़ दिखाई देते रहेंगे। एक पर्यटन की नई संभावनाएं भी विकसित की गई हैं, जिससे कि पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा देने के लिए एक माना जा रहा है। और ग्वालियर के जो आसपास के जो स्वयं सहायता समूह ट्राइबल एरिया है और जो बिल्कुल निर्जन एरिया माना जाता है, उसमें एक हलचल दिखाई दे रही है और यहाँ के डेवलपमेंट की भी उम्मीदें जताई जा रही हैं। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए जावेद आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जावेद खान हमारे सहयोगी विस्तार से इस खबर पर जानकारी दे रहे थे। पीएम मोदी के द्वारा इन चीतों को क्वारंटीन बेड़े में छोड़ा जाएगा। फिलहाल पीएम मोदी के आगमन को लेकर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चारों तरफ चाक चौबंद सुरक्षा है और पीएम मोदी की सभाएं भी होंगी। चीतों को बेड़े में छोड़ने के बाद 8 तस्वीरें टेलीविजन पर ये आप देख सकते हैं, अलग अलग तस्वीरें जब चीतों को ग्वालियर लाया गया, चिनूक से लाए गए पार्क, इसके साथ ही कूनो पार्क में इनका स्वागत। 70 साल के बाद इन चीतों को भारत में वापसी। चीते दहाड़ते नहीं, बिल्लियों की तरह गुर्राते हैं। 2 किलोमीटर दूर आवाज को भी सुन सकते हैं। 8 महीने का होते ही चीता खुद शिकार करने लगता है। शिकार के समय चीते छुपने के लिए अपने शरीर पर बने स्पॉट का सहारा लेते हैं। चीते के शरीर पर औसतन 2000 से ज्यादा स्पॉट होते हैं। 3 हफ्ते में ही चीते के शावक मीट खाने लगते हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें लाइव चीतों को कूनो पार्क ले जाते हुए, वो तस्वीरें आप देख रहे थे। फिलहाल एक चीते की औसतन उम्र 10 से 12 साल तक होती है। चीते दहाड़ते नहीं बल्कि बिल्लियों की तरह गुर्राते हैं। 2 किलोमीटर दूर आवाज को भी सुन सकते हैं। 8 महीने का होते ही चीता खुद शिकार करने लगते हैं।
शिकार के समय चीते छुपने के लिए अपने शरीर पर बने स्पॉट का सहारा लेते हैं। चीते के शरीर पर औसतन 2000 से ज्यादा स्पॉट होते हैं। 3 हफ्ते में ही चीते के शावक मीट खाने लगते हैं। एक चीते के आमतौर पर 3 से 5 शावक होते हैं। ये दिन में ही शिकार करते हैं क्योंकि इनकी नाइट विजन कमजोर होती है। चीते का वजन 36 से 65 किलोग्राम होता है। एक चीते की औसत उम्र 10 से 12 साल तक होती है। तो फिलहाल 70 साल बाद भारत में चीते दौड़ेंगे और ऐसे में नामीबिया से इन चीतों को लाया गया। वो आप देख सकते हैं, इन बक्सों में चीतों को लाया गया, इनका वेट वगैरह सब कुछ। पीएम मोदी के द्वारा सबसे पहले इन्हें क्वारंटीन बेड़े में छोड़ा जाएगा। उन्नीस 1948 में भारत में चीते थे, जिसके बाद अब 70 साल बाद चीतों की वापसी। 8 चीतों को भारत लाया गया। चीतों को क्वारंटीन बेड़े में छोड़ा जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें 1948 में आखिरी बार भारत में दिखा था चीता। तो इन अलग अलग बक्सों में इन चीतों को लाया गया और एक अलग ही माहौल है इस समय मध्य प्रदेश में, क्योंकि सभी लोग उत्साहित हैं जब पीएम मोदी के द्वारा इन चीतों को पार्क में छोड़ा जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि 70 साल बाद भारत में चीतों की वापसी हुई।